आज की बढ़ रही एडवांस दुनिया में हर काम में मशीन्स का यूज हो रहा है। इन्हीं में से आज हम आपको पशुपालन में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मशीन्स दिखाएंगे। काउ ब्रश। जब भी गाय को खुजली होती है या उसे रिलैक्स करने का मन होता है तो गाय इस ब्रश के पास आकर अपने पूरे शरीर को खुजलाते हैं। यह एक बहुत ही कमाल का ब्रश है जो गायों की मसाज करने का काम करता है। इस ब्रश में खुजलाते वक्त गाय काफी इंजॉय करते हैं और उन्हें बहुत ही रिलैक्स फील होते हैं। गाय इस ब्रश के आगे पीछे करते हुए अपने पूरे शरीर को खुजला सकते हैं। इस तरह खुजलाने पर गायों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उनके स्ट्रेस दूर होते हैं, जिससे उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों कंट्रोल रहते हैं। होफ क्लीनिंग। जिस प्रकार समय के अनुसार हमारे उंगलियों के नाखून बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार समय के अनुसार गायों के पाँव के नाखून बढ़ जाते हैं, जिसे समय समय पर काटना पड़ता है, नहीं तो उनके पाँव में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और उन्हें चलने में भी दिक्कतें होती है। इसीलिए उनकी पाँव की खूर को काटने के लिए सबसे पहले गायों को इस मशीन में फंसा कर लेटा देते हैं और फिर इनकी पैरों को लॉक कर देते हैं। उसके बाद इनकी पैरों की सफाई की जाती है और अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उनका भी उपचार कर देते हैं और सफाई के बाद गाय को वापस खोल देते हैं। जेल और टीएमआर मिक्सचर। यह एक फीड मिक्सचर मशीन है जो गायों के लिए चारे तैयार करते हैं। दरअसल खेतों से लाए गए चारे में अधिक पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले चारे को इस मशीन में डालते हैं और उसे मिक्स करते हुए उसमें कुछ पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे चारे में न्यूट्रिशन बढ़े और फिर उसके बाद चारे को उसी मशीन से बछड़े को परोस देते हैं। स्मार्ट फेंस। अगर हम गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ दें तो वो अपने सीमा से बाहर चरने चले जाते हैं और यह उनकी स्वाभाविक नेचर होते हैं। जिस और हरियाली देखेगा उसी और भागा चला जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस टेम्पोरी स्मार्ट फोल्डेबल बॉर्डर को बनाया गया, जिससे जानवरों के लिए एक टेम्पोरी बॉर्डर बनाए जाते हैं ताकि जानवर सिर्फ अपने सीमित एरिया में ही रहे। इसमें लगी केबल वायर को एक स्टिक के माध्यम से खड़े कर देते हैं और उस वायर में थोड़ा वोल्ट बिजली भी डाल देते हैं, जिससे गायों को छूने पर थोड़ा सा झटका लगे और वो अपने सीमा से बाहर जाने का प्रयास ना करे। फीड पुशर। अक्सर गाय चारा खाते समय चारे को फैला देते हैं, जिसे समेटने के लिए इस मशीन को चलाए जाते हैं। ये मशीन बिखरे हुए चारे को समेटकर गाय के पास वापस डाल देते हैं। रोटरी मिल्किंग मशीन। यह सैकड़ों गायों का दूध निकालने का एक एडवांस तरीका है, जिसमें गायों को एक रोटरी मशीन पर खड़े कर देते हैं जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। उसके बाद गायों के रत्नागर्भाग में ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन लगाए जाते हैं जो अपने आप सैकड़ों गायों का दूध बड़े ही आराम से निकाल देते हैं। बताया जाता है कि इस रोटरी मशीन पर मिल्किंग करने से सैकड़ों गायों का दूध निकालना बहुत आसान होता है। पेचौड़ा मोबाइल मिल्क एक्सप्रेस। यह मशीन बछड़े को दूध पिलाने का काम करता है, जो एक साथ कई बछड़े को दूध पिला सकता है। इस मशीन के टैंक में दूध के साथ साथ कुछ पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं और जब इस मशीन को बछड़े के झुंड के बीच लाए जाते हैं तो सभी बछड़े एक साथ दौड़े चले आते हैं और सभी एक एक रत्नागर्भा को पकड़कर पीने लगते हैं। इस मशीन के साथ 30 बछड़े एक साथ दूध पी सकते हैं, जिसमें पीने से बछड़े को अपनी माँ की दूध पीने जैसा ही लगता है। बस यहाँ टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस है। अगर यही काम हम नेचुरल तरीके से करें तो पूरा दिन दूध पिलाने में ही निकल जाएगा। डंग क्लीनर। पशुपालन में सबसे मुश्किल काम गौर की सफाई होती है। बड़े बड़े गौशाले में गाय पोटी कर करके पूरा गौशाले भर देते हैं, जिसकी सफाई के लिए इस छोटे से रोबोटिक मशीन को बनाया गया है। ये रोबोटिक मशीन बड़े ही सफाई से गौर को उठा लेते हैं। इस मशीन को मोबाइल ऐप के द्वारा भी कंट्रोल की जा सकती है। ये मशीन सबसे पहले अपनी पेट में पानी भरते हैं और उस पानी से पहले गौर को गीला करते हैं और अंदर ही अंदर उस गौर को उठाते जाते हैं और उसकी टैंक भर जाने के बाद गौर को वापस निकाल देते हैं। यह मशीन सिर्फ छोटे गौशाले के लिए ही बनाए गए हैं। बड़े बड़े गौशाले में छोटा सा मशीन गौर में ही डूब जाएगा। बड़े बड़े गौशाले में भारी मात्रा में गौर की सफाई के लिए इस स्क्रैपर को चलाए जाते हैं, जो सभी गौर को समेटते हुए बीच की नाली में गिरा देते हैं, जिसकी मैकेनिज्म अंदर से कुछ ऐसा होता है। और कई गौशाले में क्लीनिंग के लिए फ्लश का भी इस्तेमाल की जाती है। शीप शेयरिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे भेड़ियों की बालों को ट्रिमिंग किया जा रहा है। दरअसल भेड़ियों को पोसाई जाता है उनकी बालों के लिए, जिन्हें मार्केट में बेचकर विभिन्न कपड़ों का निर्माण होता है। इसे देखकर आपको जितना दर्दनाक लग रहा है, दरअसल ये उतना दर्दनाक नहीं होता है। तो ये रहा पशुपालन में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मशीन्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।